हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गई, उधर देखा आप मुर्गी खा रहे थे और खा के हड्डियां फेंक रहे थे, एक जगह हड्डियां जमा थी। अब माँ और पारा और चढ़ गया और कहने लगी, ए सरकार, आप मुर्गियां खाएं और मेरा बेटा रूखी जौ की रोटी खाए, ये कहां का सलूक है? फरमाया बैठ जाओ माई। जब खाने से फारिग हुए तो हड्डियां जमा थी। आपने हड्डियों से कहा कि हड्डियों दोबारा मुर्गा बन के खड़ी हो जाओ। देखते देखते मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। आपने फरमाया, तेरा बेटा जब इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहे खाता भी रहे। गौसे पाक का मुर्गा। हाँ, वो कहते हैं जी कि एक औरत आई गौसे पाक को मिलने के लिए, खुद वो मुर्गा खा रहे थे और वहां जो उस औरत का बच्चा था वो रूखी सूखी खा रहा था। ठीक है, इसका मतलब है आजकल जो आप अय्याशी देख रहे हैं ना, पीरों की, उलमा की, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगी महंगी रिहायशें, और आपको कहते हैं अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे, तो इनके बड़े भी यही कुछ थे। खुद कुकट फाड़ रहे हैं और बच्चों को रूखी सूखी खिला रहे हैं। क्या ये रसूलुल्लाह का तरीका था जो गौसे पाक ने अडॉप्ट किया हुआ था? अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वो मां जो है वो परेशान होगी, तो उसने शिकायत की कि हजरत ये क्या? वो कहते हैं जी फिर गौसे पाक ने वो मुर्गा पूरा फाड़ने के बाद, खाने के बाद हड्डियां जमा की। लगता ही है गौसे पाक ने अकेले ही सारा मुर्गा खाया। हाँ, क्योंकि और किसी का जिक्र वहां पे नहीं है। पूरा मुर्गा खाने के बाद उन्होंने हड्डियां जमा की, उसके ऊपर हाथ फेरा और कहा कुम बी इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से खड़ा हो जा। तो वो मुर्गा जो है वो खड़ा हो गया और फिर उन्होंने उस औरत से कहा कि जब तेरा बेटा इस मर्तबे को पहुंचेगा तो वो भी मुर्गा खा लेगा, यानी जदू वो भी मदरसा अपना अल्लाह बना लवेगा, वो भी गड्डी कढ़ा लेगा। झूठ, ये नबी की तालीमात है। किसी साहबी ने कभी को मुर्गा जिंदा किया है यार? या नबी इस्लाम ने कभी कोई इस तरीके से मुर्गा खाकर जिंदा किया? और क्या ये नबी का तरीका है कि तुम लोग खुद जो है महंगी महंगी ग़िज़ाएं खाओ और अपने सब ऑर्डिनेट्स को रूखी सूखी खिलाओ? हम आपको बताते हैं हमारे नबी का तरीका क्या है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ग़ज़वे खंदक का मौका था तो हम खंदक खोद रहे थे, एक चट्टान इतनी मजबूत आई कि वो टूटती नहीं थी। तो हमने नबी इस्लाम को जाके शिकायत की कि या रसूलल्लाह, चट्टान नहीं टूट रही। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाया और कहते हैं कि एक ज़रब लगाई और वो सारी की सारी चट्टान जो है बिल्कुल रेत की तरह बैठ गई। नबी इस्लाम का मोजज़ा ज़ाहिर हुआ। और वो कहते हैं कि जब नबी इस्लाम ने कुदाल उठाई तो आपके पेट मुबारक से वो चादर हट गई, तो हमने देखा आपने पत्थर बांधे हुए हैं फाके की वजह से। तो सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलल्लाह, तो आपने फरमाया कि 3 दिन से मैंने कोई चीज नहीं खाई। तुम्हारे गौसे पाक मुर्गे फाड़ते हैं और मुरीदों को रूखी सूखी खिलाते हैं। हमारा नबी वो है कि वो सहाबा के साथ खुद भी फाके पर है। ये फ्रॉड छोड़ दो कि ये कहीं दीन तसव्वुफ के मानने वाले नबी के तरीके पे थे। इन्होंने कभी नबी के तरीके पढ़े ही नहीं, अमल कहां से करने थे। अच्छा, जाबिर बिन अब्दुल्ला ने जब ये हालत देखी तो वो फौरन अपनी बीवी के पास आए और कहा कि कोई अनाज वगैरह है। तो उन्होंने कहा कि एक सा रखी हुई है गंदम या आटा, एक सा समझ ले तकरीबन 3 किलो आज का बनता है, पौने 3 किलो। तो 3 किलो में कितने लोग खाना खा सकते थे? और एक छोटा सा बकरी का एक बच्चा है, उसको मैं ज़बह कर लेती हूं, तो तुम नबी इस्लाम के कानों में जाके कह देना कि या रसूलल्लाह, आज आपकी हमारे यहां दावत है, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। गौसे पाक तो अकेले मुर्गे फाड़ रहे हैं। अब मैं इसका मजाक इसलिए उड़ाऊंगा कि ये खुद डॉक्टर तैयब कादरी ने करामत बना के पेश की है। अब ना कहना कि किताबें बदल गई हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। और अगर गौसे पाक का ये हाल है तो बाकी बाबे तो शाही कोई नहीं, क्योंकि जाहिर है सबसे बड़ा इन्होंने उनको ही क्लेम किया हुआ ना। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कान में आके हुजूर को सरगोशी की, या रसूलल्लाह, 2-4 बंदे लेके अपने साथ आ जाए, मैंने इतना सा खाना बनाया। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, गौसे पाक तो नहीं थे। नबी इस्लाम ने उसी टाइम अनाउंसमेंट की कि आज सब लोग जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर जाएंगे, हमारी दावत है। अब जाबिर बिन अब्दुल्ला परेशान हो गए कि मैं खाना तो जो है वो 8-10 बंदों का है,
تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ جابر میرے آنے تک تم نے ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹیاں پکانی نہیں شروع کرنی، صرف آٹا گوندھ کے رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دعا فرمائی، اپنا لعاب دہن مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور آٹے میں ڈالا اور فرمایا کہ تم نے اس ہنڈیا میں سے بس سالن نکالتے رہنا ہے، اور یہ جو آٹا ہے اس کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا، اس میں سے آٹا نکال کے روٹیاں پکاتے رہنا ہے۔ سرکار 10 بندوں کا کھانا تھا، 100 بندوں نے نہیں کھایا، 1000 صحابہ نے وہ اتنا سا کھانا کھایا۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے، ہم نے جب ہنڈیاں ہٹا کے دیکھی اتنی تھی جتنی کہ پکائی گئی تھی، اور آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ ہم نے گوندا تھا۔ وہ جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ کو نہیں کھلایا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کو کھلایا تھا۔ اور تمہارا غوث پاک مرغے پاٹتا ہے۔ اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے دین تصوف پہ چلنا ہے یا دین محمدی پہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔